दोस्तों अगर आप उमरान मलिक को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार तरीके से खेला जा रहा है और इस आईपीएल में हैदराबाद की तरफ से तेज तर्रार गेंदबाज उमरान मलिक ने सभी को अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से अपनी तरफ आकर्षित किया है और इसी बीच उन्होंने आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड हासिल किया है। जिसके बाद आईपीएल दिग्गजों का बयान उमरान मलिक के ऊपर आया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आईपीएल दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा में से कौन है बेहतर गेंदबाज, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2022 का 50वां मुकाबला हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें हैदराबाद की तरफ से केन विलियमसन ने कप्तानी करी तो वहीं दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने कप्तानी करी। और सबसे पहले केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसमें दिल्ली का पहला विकेट बिना खाता खोले गिर गया। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर ने, ऋषभ पंत ने और रोमन पोवेल ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से हैदराबाद की गेंदबाजी को चकनाचूर कर दिया, जिसमें डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली। तो वहीं ऋषभ पंत ने 16 गेंदों पर 26 रन और रोमन पोवेल ने 35 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली और हैदराबाद की टीम के सामने 207 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाकर 208 रनों का लक्ष्य दिया और हैदराबाद की गेंदबाजी से बिल्कुल भी न घबराते हुए तेज तर्रार बल्लेबाजी करी। और इसके बाद जब हैदराबाद की टीम उतरी तो हैदराबाद के शुरुआती 3 विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन इसके बाद एडन मार्करम की 25 गेंदों पर 42 रन और निकोलस पूरन की 34 गेंदों पर 62 रन की पारी हैदराबाद की टीम को जीत नहीं दिला पाई और हैदराबाद की टीम 186 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई। और दिल्ली की तरफ से खलील अहमद ने सर्वाधिक 3 और शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए और दिल्ली की टीम इस मुकाबले को 21 रन से जीत गई। तो वहीं दिल्ली के खिलाफ पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए उमरान मलिक ने ओवर की चौथी गेंद पर 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद डाली और आईपीएल में सबसे तेज गेंद डालने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और आईपीएल इतिहास का सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड हासिल किया। जिसके बाद आईपीएल दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि उमरान मलिक जिस तरीके से खतरनाक गेंदबाजी करके हैदराबाद की टीम के मुख्य गेंदबाज के रूप में दिखाई दिए और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुकाबले में सबसे तेज गेंद डालते हुए रिकॉर्ड तोड़ने के बाद लग रहा है कि मलिक ज्यादा दिन आईपीएल खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे और भारतीय क्रिकेट में जल्दी एंट्री लेते हुए दिखाई दे सकते हैं और इनकी घातक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज भी ढेर हो जाते हैं और जल्दी मलिक भारतीय टीम में दिखाई देंगे। तो वहीं लसिथ मलिंगा ने कहा है कि उमरान मलिक जिस तरीके से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि मलिक का क्रिकेटिंग करियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ऐसे गेंदबाज बहुत ही कम मिलते हैं जिनके पास सबसे तेज रफ्तार देखने को मिलती है और उनके सामने बल्लेबाज चकनाचूर होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा ही एक और गेंदबाज भारतीय क्रिकेट को मिल गया है, जिससे भारतीय क्रिकेट में बहुत ही बड़ा तहलका मचने वाला है। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने कहा है कि मलिक ने जिस तरीके से शानदार गेंदबाजी इस मुकाबले में की है और आईपीएल की सबसे तेज गेंद डाली है, उसे देखकर लग रहा है कि मलिक आने वाले समय में सबसे बेहतर गेंदबाज विश्व क्रिकेट के बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास में गति और काबिलियत दोनों ही हैं। साथ ही साथ इनकी लाइन भी बेहतर है और यही एक सबसे बेहतरीन गेंदबाज की निशानी है और भारतीय क्रिकेट के लिए यह सबसे बड़ा गेंदबाज भी साबित हो सकता है। और साथ ही साथ आईपीएल का सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड टूट गया है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भी सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मलिक अगर इसी तरीके से शानदार गेंदबाजी करते रहे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज गति का 161 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड भी जल्दी टूटने वाला है। दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आधे से ज्यादा आईपीएल हो गया है और आईपीएल के 50वें मुकाबले में 2 खतरनाक टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद और जसप्रीत बुमराह में कौन है बेहतरीन तेज गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 50वें मुकाबले में 2 खतरनाक टीम आमने सामने खेलती हुई नजर आई, जिसमें दिल्ली और हैदराबाद का शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत और हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन ने करी और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दिल्ली की टीम को आमंत्रित किया और हैदराबाद की टीम ने 3 बदलाव तो वहीं दिल्ली की टीम ने 4 बदलाव दिखाए और दिल्ली की टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए नई ओपनिंग जोड़ी डेविड वार्नर और मनदीप सिंह मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, लेकिन दिल्ली की टीम की एक बार फिर से बेकार शुरुआत देखने को मिली। पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैडन ओवर डालकर
मनदीप सिंह को 5 गेंदों पर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले में तेज तर्रार बल्लेबाजी करके मजबूत लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करने वाले मिशेल मार्श आए। और वहीं डेविड वार्नर ने हैदराबाद के सबसे मजबूत और तेज तर्रार गेंदबाज मलिक को एक ही ओवर में 21 रन जड़ दिए और 5वें ओवर में सीन एबॉट ने मिशेल मार्श को 7 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए और दिल्ली की टीम ने पावर प्ले में 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए और 8वें ओवर में डेविड वार्नर ने छक्का जड़ते हुए अपने T20 का 400वां छक्का पूरा किया। तो वहीं 9वें ओवर में दोनों टीमों के बीच में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले श्रेयस गोपाल ने ऋषभ पंत के हाथों लगातार 4 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बटोरे और अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत को 16 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट करते हुए वापस करवा दी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोमन पॉवेल आए और तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए वो एकदम तैयार होकर आए थे। और वहीं 12 ओवर में आपको बता दें कि डेविड वार्नर ने इस आईपीएल का अपना चौथा अर्धशतक 34 गेंदों पर पूरा किया और वहीं डेविड वार्नर यहां पर नहीं रुकने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर 16वें ओवर में 147 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया, जिसके बाद लगातार दोनों बल्लेबाजों ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करी, जिसमें दिल्ली के बल्लेबाजों ने 17 ओवर में 18 रन बटोरे। तो वहीं 19वें ओवर में डेविड वार्नर ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए। तो वहीं अंतिम ओवर में रोमन पॉवेल ने पहली ही गेंद पर अपना आईपीएल इतिहास का पहला अर्धशतक 30 गेंदों में पूरा कर लिया और इस ओवर में उन्होंने और ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 चौके जड़े और पारी को समाप्त कर दिया, जिसमें दिल्ली की तरफ से रोमन पॉवेल ने 35 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 60 रन और दूसरी तरफ डेविड वार्नर शतक से चूक गए और 58 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्के की मदद से 92 रन बनाकर नाबाद रहे। और दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 207 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें हैदराबाद की तरफ से श्रेयस गोपाल, सीन एबॉट और भुवनेश्वर कुमार ने एक एक विकेट हासिल किया। और हैदराबाद की टीम जब 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन आए और दोनों बल्लेबाजों को मुकाबला जीतने के लिए टिके रहना आवश्यक था। हैदराबाद की शुरुआत हुई दिल्ली की तरह ही और जिसमें दूसरे ही ओवर में खलील अहमद ने अभिषेक शर्मा को 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी को भेजा गया और चौथे ओवर में एरिक नॉट्जे ने हैदराबाद की टीम का सबसे बड़ा विकेट केन विलियमसन के रूप में 11 गेंदों पर 5 रन 1 चौके की मदद से बनाकर ले लिया और हैदराबाद की टीम को झटका दिया। तो वहीं बल्लेबाजी के लिए एडम मार्करम आए और पावर प्ले में हैदराबाद की टीम ने 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और अगले ओवर में मिशेल मार्श ने राहुल त्रिपाठी को 18 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले के हीरो निकोलस पूरन आए और वहीं मार्करम के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करी, जिसमें 10वें ओवर में लगातार 2 छक्के और 11वें ओवर में लगातार 3 चौके और 12वें ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ते हुए टीम की उम्मीद जगा दी। परंतु 13वें ओवर में खलील अहमद ने एडन मार्करम को 25 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह आए और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से निकोलस पूरन तेज तर्रार तरीके से प्रहार कर रहे थे, परंतु 15वें ओवर में शशांक सिंह 6 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए अपना पहला मुकाबला खेल रहे सीन एबॉट आए और 16वें ओवर में हैदराबाद की टीम ने 146 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और दिल्ली की टीम अभी आगे चल रही थी। और वहीं अब 4 ओवर में जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए और इस ओवर में 29 गेंदों में आपको बता दें कि पूरन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर में खलील अहमद ने पहले सीन एबॉट के हाथों छक्का खाया और अगली ही गेंद पर 5 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाकर सीन एबॉट को आउट भी कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए श्रेयस गोपाल आए और ओवर में मात्र 7 रन के साथ ही 1 विकेट आया और अब जीत के लिए 3 ओवर में 55 रनों की आवश्यकता थी और इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए और निकोलस पूरन ने पहले 4 गेंदों पर 12 रन बटोर लिए, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर ने अपना बदला लेते हुए निकोलस पूरन को 34 गेंदों पर 2 चौके और
आपको बता दें कि 6 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर आउट कर दिया। और बल्लेबाजी के लिए अब कार्तिक त्यागी आए और ओवर में 1 विकेट के साथ ही 12 रन आए। और अब जीत के लिए 2 ओवर में 43 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने के लिए मिशेल मार्श आए और ओवर में श्रेयस गोपाल के हाथों 3 चौका समेत 16 रन खा लिए। और अब अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए और पहली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी को 5 गेंदों पर 1 चौका समेत 7 रन बनाकर आउट कर दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार आए और